अस्सलाम वालेकुम। जी आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फुलब्राइट स्कॉलरशिप को सर्च करेंगे गूगल में, या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको सर्च करें, इनकी मेन वेबसाइट पे चले जाएं। उसके बाद हम टू द पॉइंट रहेंगे। वैसे तो ये फुलब्राइट की वेबसाइट पे आपको ढेरों डाटा मिलेगा जो आपके रेलिवेंट होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट अप्लाई करने का प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, तो हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये हमसे पूछेंगे कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ये हमें एक वेबसाइट जो पाकिस्तान में फुलब्राइट को डील कर रही है उसका लिंक दे देंगे। तो हम उस वेबसाइट पे क्लिक करके उस रेलिवेंट वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे ही हम उस वेबसाइट पे चलेंगे तो हमें स्कॉलरशिप का एक सेक्शन मिल जाएगा। तो हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप है उस पे जाएंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अभी क्लोज्ड हैं। तो हम मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो सेक्शन है ये स्कॉलरशिप के रेलिवेंट है फुलब्राइट की पीएचडी और मास्टर स्कॉलरशिप्स के लिए। इधर हमारे पास फ्लायर है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस है और शॉर्ट एप्लीकेशन है। आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप स्क्रॉल करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप लाजमी इसको रीड आउट करें और देन आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद आप इस ऐड को देख सकते हैं, ये उनकी फुलब्राइट की ऑफिशियल ऐड है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये एक क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर उन्होंने किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप एंड पे जाएंगे तो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया है, तो हम इसको लॉग आउट करके देखते हैं कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो ये लॉगिन पेज है हमारा। तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे और अपना ईमेल आईडी दे के और आईडी कार्ड नंबर पुट करके तो अपना लॉगिन क्रिएट कर लेंगे। जिसके बाद आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया होगा उस पर पुट अप करके तो कंटिन्यू पे क्लिक करके तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। तो इधर आपको कुछ राइट साइड पे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, वो पढ़ लें। लेफ़्ट साइड पे आपको एप्लीकेशन इंस्पेक्टर मिलेगा, जिधर आपको बताया जा रहा होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें फ़िलअप करनी है और क्या आप फ़िलअप कर चुके हैं। तो हम एप्लीकेशन सेक्शन में देखें तो इंस्ट्रक्शन हैं सबसे पहले सेक्शन में। सेकंड इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लें। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पे तो ये आपको सेक्शन नंबर 2 पे ले जाएगा, जिधर आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेसिक फॉर्म है। आपका नाम, फैमिली नेम, आपका एड्रेस पूछा जा रहा है इसमें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जा रही है। लास्ट पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये ड्यूल नेशनल हैं अगर आप, तो देन ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये अगर आप ड्यूल नेशनल हैं तो यस कर दें, नहीं हैं तो नो कर दें। बाकी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, इसको फिलअप करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको स्टडी प्लान्स के हवाले से नेक्स्ट जो पोर्शन आपको मिल जाएगा। इस पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपकी डिग्री कौन सी आप करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। डिग्री में आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीएचडी, अगर मास्टर तो मास्टर। तो देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो इसमें आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है। फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना है कि आप इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो वो आपने 70 टू 75 वर्ड्स के अंदर अंदर उसको क्लियर करना है। तो ये जितना अच्छा आप इसको डिस्क्राइब करेंगे उतनी ही आपकी फ़ाइल स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट में आपको वो फ्यूचर प्लान्स पूछ रहा है। फ्यूचर प्लान्स में आपको
70 टू 75 वर्ड्स में फ्यूचर प्लान्स बताने हैं कि मैं ये डिग्री कंप्लीट करके क्या करूँगा। तो ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट दे दिया हुआ है, आप इसको देख के अपने रेलिवेंट फिलअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें जो एजुकेशन के जो टैब है हमारे पास, उसमें हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। सिंपल सिंपल सा फॉर्म है, जस्ट आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट सामने रखें और इस फॉर्म को ओपन करके अपना जो है एजुकेशन ऐड करें। नेक्स्ट जो है आपको जो नेक्स्ट उनके टैब है, क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो उन स्कॉलरशिप को इधर फिलअप करें, अगर नहीं तो ऐसे ही जैसे मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे आप उनको आंसर कर दें। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि अगर आपने कोई प्राइजेज़ आपको ड्यूरिंग जो है स्टडी मिले हुए हैं तो वो इधर मेंशन कर दें। तो वो आपको जो प्राइजेज़ मिले हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं अगर आपने कोई आर्टिकल, बुक या कोई थीसिस लिखा हुआ है तो उसका लिंक वगैरह इधर अपलोड हमें करके बताएं। तो वो आप इधर कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए अगर आपने लिखा हुआ है। तो ये जितनी चीज़ें आप आंसर्स कर रहे हैं ये बेसिकली आपकी फ़ाइल को बेहतर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन है कि अगर आप सोसाइटीज़ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसका हमें डिटेल्स शेयर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं टीचिंग करते रहे हैं तो आप उस टीचिंग एक्सपीरियंस को इधर ऐड कर देंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि रिसर्च का पोर्शन है। इंक्लूड एनी रिसर्च यू हैव बीन कंप्लीटेड इन और इन विच यू आर कंट्री इन्वॉल्व। कह रहे हैं कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या आप कंप्लीट कर चुके हैं तो वो आप उसके बारे में इधर हमें डिटेल्स दे दें। इसको हम सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो अगर तो आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इधर उसको ऐड कर देंगे कि आप एज ए क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जस्ट स्टूडेंट को क्लिक करके इसको फर्दर प्रोसीड कर देंगे। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो देन आप उसको ऐड वर्क एक्सपीरियंस में कर देंगे। इसके नीचे आपके लैंग्वेज स्किल्स पूछ रहे हैं, सबसे पहले मदर टंग, उसके बाद आपको इंग्लिश है उसके बारे में आपको लिखना मस्ट है, उसको ऐड करें कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसी बोल सकते हैं, एक्सीलेंट है, फेयर है, गुड है, या रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ें वो पूछ रहे हैं। तो उसके बाद अगर कोई और लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं तो उसके बारे में भी आप इधर नीचे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके इसको आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स में सबसे पहले तो हम देखेंगे तो ये आइल्स और जी मैट और टॉयफल वगैरह पूछ रहे हैं तो ये इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद जीआरई जो है वो हमें टेस्ट रिक्वायर है तो हम उस टेस्ट को 28 से पहले पहले करके उसके स्कोर जो हैं इधर अपलोड कर देंगे कि हमारे कितने स्कोर हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने ट्रैवल किया हुआ है तो फॉर स्टडी रिसर्च या बिजनेस वोकेशनल, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि आपने एजुकेशनल पर्पस या रिसर्च पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए आप कहीं पे आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो आप इधर वो ऐड करेंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई ट्रैवल है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जस्ट सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने अपने किसी ब्रदर, अपने किसी दोस्त का नाम जो है वो दे के साथ फ़ोन नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंट्री में देना है एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और नेक्स्ट जो आपने देना है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स में से किसी पर्सन के इधर डिटेल्स दे देनी है और उसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे तो
आपके लेफ़्ट साइड पे जो आपका टैब्स आपके पास आ रहे हैं उनमें टिक होता जाएगा, ओके का ऑप्शन होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमसे स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये हमसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछ रहा है। तो ये हमने डिटेल में लिखना है कि हम राइट अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड गिव योर रीज़न फॉर वांटिंग टू परसू दैम। तो हम इधर एक कंप्लीट जो है उनको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देंगे कि हम क्यों जो है ना हमारा प्रीवियस स्टडीज़ क्या हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमारा क्या वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद हमने कोई अगर प्रोग्राम चूज़ किया है तो वो क्यों किया है। तो ये सारा कुछ इसमें एक डिटेल्ड मैं आपसे शेयर कर दूं कम्प्लीटली। तो ये देखिए हमने एक डिटेल्ड एसओपी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो वो हमने लिख दी हुई है। ये आपने 700 टू 750 वर्ड्स में लिखनी होती है। तो ये ऊपर आपके पास क्वेश्चन या इसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि आपने इसमें क्या क्या मेंशन करना है। तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक डिटेल जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख के सेव कर देंगे। और अब जो नेक्स्ट है ये भी हमारी पर्सनल स्टेटमेंट्स है। इसमें भी उन्होंने कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि आप उन्होंने कहा द पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी नैरेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव अचीव्ड योर ग्रैंड गोल। इट शुड नॉट बी mere listing of facts. It should include information about your education, practical experience, special interests, and career plans. Describe the significant factors that have influenced your educational or professional development. Comment on the number of years of practical experience already completed in the field in which academic work will be done in the US. Do not mention specific US university at which you would like to study. तो इधर भी हमसे वो एक कंप्लीट जो है वो स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि आप इसमें 7 टू 750 वर्ड्स की लिखें। तो ये भी हमने कंप्लीट सैम्पल ऐड कर दिया हुआ है, आप इसको इधर से देख के एक आइडिया ले सकते हैं। तो इसको देखने के बाद हम अपने नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं, तो वो है डॉक्यूमेंट्स का। तो इधर हमने सबसे पहले अपनी सीवी ऐड करनी है। नेक्स्ट हम जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट्स ऐड करेंगे, फिर डिग्रीज ऐड करेंगे और फिर जीआरई स्कोर ऐड करेंगे। अगर हमारे पास कोई इंग्लिश टेस्ट है तो वो ऐड कर देंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अगर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इधर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब में आ जाएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब में आप देखें तो कुछ जो है वो ग्रे स्केल हुए हुए हैं। तो ये आप जब पीछे अपने जनरल इन्फॉर्मेशन में पुटअप करेंगे चीज़ें तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगी। तो इधर आपका नेक्स्ट सीएनआईसी नंबर, उसके बाद मार्शल स्टेटस, डिपेंडेंट, और अगर आपको कोई बीमारी है वो पूछ रहे हैं, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वो एक क्वेश्चन है उनका कि अगर आप अदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमें नोट डाउन करवा दें। तो हम मोस्टली यही लिखेंगे कि हम नहीं किसी मज़ीद स्कॉलरशिप को देख रहे हैं। इसके बाद रेफरेंस का पोर्शन एक बड़ा ही ज़रूरी पोर्शन है। इसको आप दो तरह से ऐड करवा सकते हैं। एक तो सिंपल हमने रेफरेंस का लेटर ऑफ रेफरेंस का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे फुलब्राइट की वेबसाइट से और उसको अपने किसी टीचर्स को जिनसे हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है उनको सेंड करेंगे और उनको कहेंगे इसको फिलअप करके तो वो फुलब्राइट की ईमेल पे उनको ईमेल कर देंगे या उनको मेल कर देंगे, यानी कि कोरियर कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन इनका ये है कि आप अपना रेफरी इधर ऐड करें और रेफरेंस जब आप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आप उनको सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल के पे उसको उनको एक लॉगिन पासवर्ड और एक पोर्टल का लिंक चला जाएगा, वो उधर से आपकी रिकमेंडेशन ऐड कर देंगे।
तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी। ये दोनों आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इधर से डाउनलोड करके उनको मैनुअली भी दे सकते हैं कि आप इसको फिलअप करके ईमेल कर दें। तो ईमेल ये इधर मौजूद है इसी पेज पे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन 2 आ जाता है, जिसमें हम अपना स्टे बताएंगे उनको कि कितना हो सकता है हमारा। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि हमें फुल ब्राइट के बारे में कैसे पता चला। वो आप न्यूज़पेपर कुछ भी जैसे भी आपको पता चला है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद अ, वो कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इनमें से अगर आपने कोई लिया हुआ है तो वो बता दें, तो आप इसको नन करके तो फर्दर प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट आपसे वो ऑथराइजेशन ले रहे हैं, अपना नाम लिखें, फैमिली नेम लिखें और इसको सेव कर दें। तो इसके बाद पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इसमें चले जाएं तो इसमें बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें 1 साल के लिए जो पे किया जाता है स्कॉलरशिप की तरफ से, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की तरफ से। तो अ, वो आप जो फर्स्ट ईयर है वो तो गवर्नमेंट पे करेगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप हमें इंफॉर्मेशन दे दें कि आपके पास कितने पैसे या कितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है सेकंड ईयर के लिए। तो ये एक फर्स्ट ईयर के लिए तो वो ज़रूर पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए वो मुमकिन है कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको बोलें कि आप खुद से इसको मैनेज करें। तो वो आप इधर इनको बता देंगे कि आपके पास मौजूद है। आप डेफिनेटली यही लिखेंगे कि मेरे पास ये पैसे सेकंड ईयर के लिए मौजूद हैं। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मौजूद। नेक्स्ट आपको अगर तो आपके साथ डिपेंडेंट जा रहे हैं तो आपने डिपेंडेंट की लिस्ट इनको देनी है। उनको बताना है मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे, और फिर अ, उनका आपने बताता चलो कि ये जो फुल ब्राइट है ये आपके डिपेंडेंट को फैसिलिटेट नहीं करेगा। अगर ये आपके डिपेंडेंट आपके साथ जा रहे हैं तो आप उनकी जो भी अ, उनके एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन उस रेलिवेंट इधर आपसे वो रिक्वायर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस। तो आप इधर से अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करेंगे। जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ आप बता सकते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप उनको शेयर कर सकते हैं कि इन 3 यूनिवर्सिटीज़ मेरी मेन है। तो उन 3 यूनिवर्सिटीज़ को 1 2 3 के साथ आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको ये 47 नंबर पे ऐड कर सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में को चाहता हूँ कि मैं पढूं। इसके अलावा अगर आपने लास्ट 3 इयर्स में यूएसए में कभी अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ में किया है तो आप उनकी इंफॉर्मेशन भी इनको इधर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप ये सेव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एंड सबमिट आ जाएगा ऑप्शन। इधर आप अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे। अभी चूंकि हमने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की तो हमारे पास वो फाइल नहीं आ रही। जैसे ही आप फाइल को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास रिव्यू में एक प्रूफ रीडिंग के लिए मुकम्मल जो फाइल हमारी आ जाएगी। तो उसको हम रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो ये था फुल ब्राइट में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। ये हम जो वीडियो है इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। साथ इसके हम इसको लिंक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप इस वीडियो को देख के अपना प्रोसेस खुद कंप्लीट करें। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप उस पर रब्ता करके भी हमारे पास आके भी इसका प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीआरई इस जो स्कॉलरशिप है उसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको आपने 28 फ़ेब से पहले कंप्लीट करके उसका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट
वो जो है इस पे अपलोड करना है, क्योंकि अगर आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो देन आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो फोकस करें अपनी जीआरई पे, उसको क्लियर करें और साथ साथ इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। तो इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।